हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के ईमेल पे आ रहे हैं क्वेश्चंस कि जैसे कि आप जिन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन मुझसे लिया है और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के रिस्पांस रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके एक्सपीरियंस रहे हैं और मैं लगातार कम्युनिटी में अपडेट कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं लिए हैं उनके सवाल ये आ रहा है कि मैम हमें ये सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन क्यों लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगा कि यस, मुझे इस पे और ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज देनी चाहिए, अवेयर करना चाहिए अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी इस वक्त इंडियन चिल्ड्रेंस में कहीं भी कोई नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगी कि ये ब्रेकिंग ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें क्यों करना चाहिए, किस के लिए करना चाहिए और किस के लिए नहीं करना चाहिए। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इनर वर्क से। सिस्टमैटिक इनर वर्क, दी ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क। मैं टाइमली जो आपके इनर वर्क बनाए हैं, बिल्कुल ये सोच के कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके लिए क्या ज़रूरी है, और इनफैक्ट इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको एग्जैक्ट क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं टाइमली लेके आती गई। ठीक है, पर्पस मेरा यूनियन बिल्कुल भी नहीं था। इंटेंशन मेरा ये था कि आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है, आपको भगवान को मुंह दिखाने लायक मुझे तैयार करना है। ठीक है, जो जो एग्जैक्टली इस जर्नी के लिए चाहिए वो आपको करना है। अब वो आप में से सब लोग कर रहे हो। मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 8,000 सब्सक्राइबर्स अब तक ये इनर वर्क ले चुके हैं और दे आर डूइंग वेल। ठीक है, अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन में क्यों लेके आई हूँ, आप देखिए जो हमारे इंग्रेडिएंट्स रहे हैं हमारे इनर वर्क के। बेसिकली ये जो जर्नी है ये मिली है आपको आपके सोल के लिबरेशन के लिए। ठीक है, आपकी सोल के एलिवेशन और आपके सोल के लिबरेशन के लिए। तो आपकी सोल तब तक लिबरेट नहीं हो सकती जब तक कि आप बिल्कुल ओरिजिनल उसी प्यूरिफाइड फॉर्म में जैसे इनकारनेट हुए थे वैसे के वैसे ही आप वापस नहीं हो जाते हो। राइट, आपने अपना कर्मा क्लियर करना ज़रूरी है मल्टीपल लाइफ टाइम के लिए। आपको अपना डीएनए हील करना ज़रूरी है, आपको अपना इनर डीएमडीएफ बैलेंसिंग करना ज़रूरी है, आपको अपने पास्ट लाइफ के वुंड्स, आपको इस लाइफ के सारे ट्रॉमास, आपको सारे एथरिक वुंड्स, कार्मिक वुंड्स, सारा कंप्लीट स्टेराइल होना है। ठीक है, बट अभी भी कुछ रह गया था। वो ये रह गया था आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके सोल फ्रेगमेंट्स। जब आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी सोल अपने आप में ही होल एंड कंप्लीट है, ये गलत तथ्य है। ये सुना है जो है आपने, ये अपने आप में अधूरा सत्य है, या ये तथ्य बिल्कुल गलत है। जब तक हमारे अपने ही सोल के फ्रेगमेंट्स हम वापस ले नहीं लेते हैं, हमारी सोल अपने आप में कंप्लीट और होल नहीं है। और उसके बाद आगे का काम होता है डीएम के संग यूनियन में आना, और फिर दूसरा हमारा मेन पर्पस होता है मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना। लेकिन पहले हम अपने सोल के सारे फ्रेगमेंट्स जो हमने पास्ट लाइफ में डिफरेंट डायमेंशंस में जहाँ जहाँ हम छोड़ के आए हैं, जहाँ जहाँ हम ट्रॉमेटाइज्ड हुए थे, जहाँ जहाँ पर हमारी आत्मा दुखी थी और उसके टुकड़े वहाँ वहाँ छूट गए, रह गए, उन सब टुकड़ों को वापस से हमें रिकवर करना है, प्यूरिफाई करके वापस से अपनी जो सोल में उनको वापस से असेंबल करना है। तब जाके आपकी होल जो कि सोल है वो होल एंड कंप्लीट होती है। बट अभी ये चीज़ नहीं पता है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये इनर वर्क जो लेके आई हूँ। दैट इज़ द रीज़न, इट इज़ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सभी के पास्ट लाइफ के वुंड्स हैं, ट्रॉमाज हैं, कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में इस लाइफ में पास्ट लाइफ में ट्रॉमेटाइज्ड हुए हो, आपको अपने सारे उन सोल फ्रेगमेंट्स को वापस लाना है। ठीक है, डिवाइन से प्यूरिफाई करवा के अपने अंदर उन्हें असेंबल करना है। तब जाके आप एक ऐसी सोल बनते हो जो अब रेडी है लिबरेट होने के लिए। ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि सोल फ्रेगमेंट्स जो ये सोल मेडिटेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिकली किस किस के लिए करना है, जो भी रिश्ते, जो भी कनेक्शन आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जिनसे आप अपना कनेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई पास्ट में अफेयर रहा और वो
काफ़ी नार्सिसिस्टिक अफेयर था और आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, आज भी वो आपको पूरी तरीके से छोड़ नहीं रहा है, रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो ऐसी सोल्स या आपके एक्स हस्बैंड डिवोर्स के बाद भी आपको टॉर्चर कर रहे हैं, या आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो कि जिनकी एनर्जी आपको बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रही है और आप उनको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप बिल्कुल उनसे, वो आपको बहुत तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और आपको उनसे दूर होने की इच्छा है, ठीक है, बिल्कुल फॉरगिवनेस सीख करके अपनी कॉर्ड को कट करके आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीटली ब्रेक करना है, ठीक है। इसको किसके संग नहीं करना है, अपने डीएम के साथ कभी मत कीजिए। बहुत से लोगों ने पूछा कि हम डीएम के संग कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के संग कर सकते हैं, अपने बच्चों के संग कर सकते हैं। प्लीज़ अपने इमीडिएट रिलेशन जिनके साथ आप रहते हो, आप उनसे सिर्फ फॉरगिवनेस सीख करिए, आप उनसे कॉर्ड कट कर सकते हो, उनसे आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को मत ब्रेक करिए, ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आप ठीक से सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हो, रह भी नहीं पा रहे हो, आप ठीक से इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी सांस भी चैन से नहीं ले पा रहे हो, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने ट्विन से तो कभी भी सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक मत करिए, क्योंकि आपको यूनाइट होना ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे किसी ने काउंसलिंग में बताया कि हमने सुना है कि सिर्फ ट्विन आपकी जर्नी ट्रिगर करने आता है, बाकी आपको अपने सोलमेट से शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, असेंशियल जर्नी पूरी करके। तो सवाल ये उठता है कि जो ये कहता है वो खुद ही ट्विन फ्लेम नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं दे ऑलवेज चूज देयर ट्विन फ्लेम एंड क्लेम देयर ट्विन फ्लेम। एक ट्विन फ्लेम यहाँ पर शादी करने के लिए तो आता ही नहीं है। पहली चीज़, हम लोग यहाँ पर किसी पर्पस से और किसी मिशन से आते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने चैनल का नाम सोल पर्पस सोल मिशन रखा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम को बहुत अच्छे से पता होता है कि वी आर बॉर्न फॉर अ बिग पर्पस एंड बिग मिशन, एंड सर्वाइवल एंड मैरिज इज़ नॉट द पर्पस, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर ज़िंदगी भर दुख झेलते रहेंगे, नहीं। आप जब आपको बहुत शॉर्टकट में भगवान ने फटाफट कुछ ही साल में आप अपने को प्यूरीफाई कर लेते हो, एंड देन यू कैन एन्जॉय द अबंडेंस, जिसको लोग कहते हैं कि ये जो प्लैनेट अर्थ है यहाँ पर तो दुख ही दुख है और हम तो यहाँ पर सिर्फ दुख ही झेलने के लिए आए हैं और हमेशा तकलीफ़ें बनी रहती है। ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है। जब तक आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप 3D में फंसे हो, दुख ही दुख है। जहाँ चक्रा आपने अपने ओपन किए, अपनी सारी कमियों को दूर किया, अपने को कम्प्लीटली स्टेराइल कर लिया, उसके बाद अबंडेंस ही अबंडेंस एंड हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है, क्योंकि तब आप को क्रिएटर बन जाते हो और इस प्लैनेट अर्थ को आप एंजॉय करते हो फॉर श्योर, ठीक है। ये सब बातें आप लोग जानते हो। तो बेसिकली हम लोग इस जर्नी पे आए हैं, तो हम लोग को यहाँ पर यूनियन में आना है और खुद को अवेकन करना है। डीएम भी अवेकन होते हैं, आप दोनों यूनियन में आते हो, एक अच्छी अनकंडीशनल लव को एंजॉय करके मदर अर्थ को नर्चर करते हो। मदर अर्थ को सर्व करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग 5D ये अर्थ को बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, वापस से एक सतयुग को लाने के लिए यहाँ पर आए हैं। डेफिनेटली वी आर द ट्विन फ्लेम वॉरियर्स, वी आर 5D अर्थ प्लैनेट के वॉरियर्स हैं, और इसीलिए पहले हमें तैयार होना है। हम ही अगर अंदर से वुंडेड हैं, ठीक है, मतलब आप देखिए जो सारा इनर वर्क है ये इसलिए बनाया गया है कि आप अपने सारे ट्रॉमास को हील करिए, ठीक है, और आप एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम में, एक वॉरियर में कन्वर्ट करिए। बट अगर छोटे छोटे वॉन्ट्स आप अपने को रोज़ देते रहोगे कि डीएम का मैसेज नहीं आया, डीएम का कॉल नहीं आया, उसने बवाल कर दिया, मैंने बवाल कर दिया, आप हर दिन खुद को ट्रॉमेटाइज्ड ही करते रहोगे, तो फिर नो पॉइंट कि आप एक तरफ अपना ट्रॉमा हील कर रहे हो, एक तरफ खुद को ट्रॉमा दे रहे हो, राइट। एक तरफ तो हम अपने मुंह के अंदर हमने कोई भी गंदी चीज़ हमारे बॉडी को सूट नहीं करती है, ठीक है ना। एक मच्छर भी हमारे अंदर चले जाए मुंह के अंदर तो हम लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार हम लोग जो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं तो वी वांट अ चैम्बर जहाँ बिल्कुल कम्प्लीटली स्टेराइल हो, ठीक है। बॉडी को बिल्कुल, जो हमारे अंदर की बॉडी को बिल्कुल सूट नहीं करता है एक भी जर्म्स इन्फेक्शन।
तो आपके बॉडी पे जो इतने सालों से, जन्मों से आप जो इन्फेक्शन डाल रहे हो, देखिए ह्यूमन बॉडी को कभी भी कोई भी गंदगी सूट नहीं करती है। ये जन्मों से आपके अंदर जो ये मैल है, गंदगी, शेम, गिल्ट, फियर, चालाकी, मैनिपुलेशन, धोखेबाजी, झूठ बोलना, बातें बनाना, किसी का बुरा करना, किसी को जज करना, ठीक है ना, ये सारी, किसी को गॉसिप करना किसी की, सब सारी जो गंदी चीज़ें हैं ना, ये ह्यूमन बॉडी को सूट ही नहीं करती है। इसलिए हमारी सोल खुश नहीं रहती है और इसलिए हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं, हम एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। इसलिए बेसिकली हमारी बॉडी को बीमारियां इसीलिए होती क्योंकि कोई भी गंदी चीज़ हमारी बॉडी को सूट ही नहीं करती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप को स्टेराइल करना, अपने अंदर की कमियों को, सारे ट्रॉमास को, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करना, एंड देन बिकेम अ पावरफुल ट्विन फ्लेम वॉरियर, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि जहाँ जहाँ आपकी सोल फ्रेगमेंट्स फंसी हुई हैं, वहाँ हर जगह से उन सोल फ्रेगमेंट्स को वापस से अपने अंदर प्यूरिफाई करके असेंबल करना। और इसीलिए आपका इस सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन बना है दैट मेक्स यू कंप्लीट योर जर्नी, कि नाउ मैं अब अपनी सोल के लिए, कि लिबरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैंने कर्मा भी क्लियर कर लिया, मैंने अपना डीएनए भी हील कर लिया, मैंने सारे ट्रॉमास को, अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमास, दिस लाइफ ट्रॉमास, सारे ट्रॉमास हील कर लिए। मैं नए ट्रॉमास को अलाउ नहीं करती हूँ। मेरे जो सोल फ्रैगमेंट्स जहाँ जहाँ फंसे हैं वो बिल्कुल वापस मेरे पास असेंबल हो गए हैं। नाउ यू आर रेडी टू लिबरेट। अगर आप इस लाइफ में अपने ट्विन से मिले हो, डेफिनेटली ये आपका मोक्षा ईयर है, ठीक है। तो आपको इस लाइफ में अपने आप को कम्प्लीटली स्टेराइल करके मदर अर्थ को सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपका पर्पज़ सर्वाइवल नहीं है, आपका पर्पस सिर्फ मैरिज नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में है तो भगवान खुद देता है। लेकिन हम लोग इस जर्नी पे अवेकन होने के बाद, जर्नी पूरी करने के बाद भी सोल पर्पस, सोल मिशन में ही लगे रहते हैं थ्रू आउट आवर लास्ट ब्रेथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है दोस्तों। तो आपको मेरा आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगा होगा, तो बिल्कुल अब आप इस इनर वर्क को खूब एंजॉय करिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।